किसी भी देश की तरक्की उसके कानून से शुरू होती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश के सभी नागरिकों को इंसाफ पाने का अधिकार है, पर आर्थिक तंगी के कारण कई नागरिक इस अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे में सल्सा जैसी सरकारी संस्थाएं उनकी मदद के लिए सामने आती हैं। नमस्कार, मैं गरिमा आप सबका स्वागत करती हूं शो कानून और आप में। आज हमारे साथ हैं श्री लालचंद जी, मेंबर सेक्रेटरी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चंडीगढ़ व एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हरियाणा। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, सबसे पहले हमें बताइए कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी किस तरह की संस्था है और इसका मकसद क्या है? जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे संविधान में हमें बहुत से ऐसे अधिकार मिले हैं जिनके जरिए एक इंसाफ का राज या कानून का राज देश के अंदर स्थापित है जी। किंतु इन सारे अधिकारों को, जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको हम तब तक पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते या उसका सभी फायदा नहीं उठा सकते जब तक कि एक ऐसा अधिकार कि हर एक को कानूनी अधिकार हो कि वो अपने अधिकारों को कोर्ट के अंदर जाके प्राप्त कर सके। जी। किंतु हम देखते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि हमारे समाज के कुछ ऐसे तबके हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और वो अपने साधनों की कमी के कारण अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते या उन अवेयरनेस की कमी के कारण उन तक पहुंच नहीं सकते। तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 39A के अंदर ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया कि सभी को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए, ऐसे लोगों को जो कि अपने आप किसी भी वकील को या जो कानूनी सेवा के जो खर्चे हैं उनका वहन नहीं कर सकते। तो इसलिए इस सेवा का आरंभ 1987 के अंदर हमारे संसद में एक कानून पास किया गया जिसे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट कहते हैं, और उस एक्ट के अंडर नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की स्थापना की गई और विभिन्न स्टेट्स के अंदर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की स्थापना की गई। और उसी मकसद को सामने रख के उसी एक्ट के अंदर यहाँ चंडीगढ़ के अंदर यूटी के अंदर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चंडीगढ़ की स्थापना 1998 के अंदर की गई है, जो तब से ये कार्यरत है। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके पास ज़्यादातर किस तरह के केसेस इसके अंडर आते हैं? ये जैसा कि इसके पहले ही आपने भी जिक्र किया और मैंने भी बताया कि बहुत से ऐसे लोग जिनके पास साधन नहीं है अपना वकील करने के, जिसके अंदर खास करके जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग हैं, जिनके कोई ऐसे किसी तरह के कोई मनुष्यों के अवैध व्यापार के शिकार व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, बालक हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, अपाहिज हैं और ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की हिंसा के शिकार हैं, बंदी हैं, जेल के अंदर हैं या किसी हॉस्पिटल के अंदर हैं किसी मानसिक रोग की वजह से, या ऐसे व्यक्ति जिनकी जो आय है 1 लाख से कम है, वो सभी उन सबको ये कानूनी अधिकार है कि वो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास आकर के उससे वो अपनी मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। ये मुफ्त कानूनी सहायता कई प्रकार से प्रदान की जाती है। उसके अंदर कानूनी सलाह भी शामिल है और कोर्ट के अंदर केस जो चल रहे हैं उसके अंदर उसके पास अगर वकील करने के लिए पैसे नहीं है तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एक पैनल बनाया हुआ है वकीलों का, जिसमें से पैनल में से जो वकील हैं उनको दिए जाते हैं वो केस को लड़ने के लिए, या कोई नया केस करना चाहता है तो उनको उसके बारे में सलाह भी दी जाती है और उसके ऊपर उनको वकील दे के वो केस फाइल करवाए जाते हैं। और इस तरह से ये जो है जो जेल के अंदर बंद है लोग, उनमें अगर कोई उसके अनरिप्रेजेंटेड है वो कोर्ट्स के अंदर, तो उनको भी कानूनी सहायता दी जाती है। और इस संबंध में जो पैनल के वकील हैं वो उनका रिमांड आवर्स के अंदर पुलिस किसी भी अभियुक्त को लेकर के कोर्ट में आती है तो उससे वो जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो पैनल के वकील हैं वो पूछते हैं कि आपका कोई अगर वकील नहीं है तो वो उसको प्रतिनिधित्व उसका वो कोर्ट के अंदर करते हैं। जी जी। तो सर हमें बताइए कि अगर किसी आम इंसान को स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को कांटेक्ट करना हो, अप्रोच करना हो, तो वो किस तरह से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं? इसमें हमारा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का जो ऑफिस है
वो सेक्टर 9 के अंदर है, जो एडिशनल डीलक्स बिल्डिंग है उसके ग्राउंड फ्लोर पर है। और उसके लिए हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है जिस पे कॉल करके आप उसके बारे में लीगल सर्विस के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है 1800-180-2058। और उसके अलावा ये लैंडलाइन नंबर है 2742-999। ये इस पे भी, और इसके अलावा आप हमारी जो ईमेल एड्रेस है slsa_utchd@yahoo.com, इसके द्वारा भी कोई भी व्यक्ति जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है वो इससे संपर्क कर सकता है और उसको कानूनी सहायता जो है वो दी जाती है।